हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल। हेलो सर। हेलो गुड सर। इवनिंग सर। कैसे हो भाई? बढ़िया। गुड इवनिंग सर। यस सर। सर ठीक है। और जीतो कैसे? बढ़िया हो? यस सर। सब सब मजा में? यस सर। क्या सोचे थे नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो स्टार्ट करें। यस सर। चलिए, ये क्लास 6 है, प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रीवियस क्वेश्चन जो कल से स्टार्ट करेंगे वहीं से करेंगे। ठीक है। बेसिक्स तो आप लोगों को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 90% ऑफ इट सेलिंग प्राइस। इजी सवाल है। कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है सीपी, वो 90% है इसका एसपी का। इट मीन्स सीपी इज इक्वल टू 90% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ जी। कितना हो जाएगा? 90/100 मल्टीप्लाइड बाई एसपी। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। सीपी इज इक्वल टू 90/100, सॉरी, स्टिक 9/10। नेक्स्ट, एसपी। अभी हमें एसपी और सीपी का रेशियो निकालना है, तो एसपी को भेज देंगे किसके नीचे? सीपी के। तो ये क्या हो जाएगा? सीपी डिवाइडेड बाय सीपी आ जाएगा नीचे। और फ्रैक्शन हमारा था 9/10। तो हम सीधे बोलेंगे कि सीपी की वैल्यू 9 है और एसपी की वैल्यू कितनी है? 10। इधर लिख लेते हैं वैल्यू। सीपी कितना हो जाएगा? 9। और एसपी कितना हो जाएगा? 10। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सो प्रॉफिट। प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपीज। 1 रुपीज का। तो क्या निकलेगा? प्रॉफिट परसेंट ही निकालेंगे। यस तो सर। निकलेगा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, निकलता है प्रॉफिट, ऊपर आता है प्रॉफिट और अपॉन में आता है सीपी। और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 100 से। ठीक है। प्रॉफिट कितना है? 1। सीपी कितना है? ये रहा सीपी 9। 1/9। 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 100/9%। अभी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 9 × 1 = 9, 1 बचेगा, 10 हो गया, 9 × 1 = 9। फिर 1 बचेगा, 1 ऊपर 9 नीचे। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 11, 1/9%। विच इज योर आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गॉट इट? बात आ गई समझ में? यस। यस आगे बढ़ सर। जाए, यस चल। सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए ध्यान से देखो। अ शॉपकीपर बाय 148 एग फॉर 90 पैसे। अभी वो जब तक बाय बाय या परचेज की बात करेगा ना, तो हमेशा हम सीपी निकालेंगे। एग कितने हैं? 144। और हर एक एग का कॉस्ट कितना है? 90 पैसा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 0। फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 4 = 36। फिर 9 × 4 = 36। और 9 × 1 = 9, 12। इतना पैसा आ गया। और पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। जीरो से जीरो कट गया। अब पॉइंट कहाँ पे लग जाएगा? 129.6, इतने रुपीज आ गया। ये आपका क्या आ गया? सीपी। अब आगे देखो। कह रहा है 20, जस्ट अ मोमेंट। कह रहा है 20 एग। 20 एग उसके ब्रोकन हो गए, टूट गए। तो कितने बचे? 144 एग लेके आया था वो दुकान से, और 20 एग उसने तोड़ दिए। या ऐसे समझ लो कि 20 एग उसको दुकानदार ने ही गिर टूटे गए दिए बेटे। थे। तो अब वो बचे हुए एग कितने? कितने एग बचे? 124। किस रेट पे सेल कर रहा है? वो सेल कर रहा है 1.20 रुपीज, है ना, पर एग जो है वो इतने का बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस देख लेते हैं कितने का सेलिंग प्राइस है उसका। कितने एग बचे उसके पास? 124 मल्टीप्लाइड बाय हर ईच एग कितने का है? 120 का। 124 में 1 to 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? बताइए बताइए कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? मल्टीप्लाई करो।
एसपी कितना आएगा? 148.8, यही तो आएगा। तो अब मेरे को ये बताओ, यस सर। तुम्हारा सीपी कितना हो गया? 129.6। तुम्हारा एसपी कितना हो गया? 148.8। बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। सर हमें। यस सर। प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हमेशा प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी से माइनस करते हैं सीपी को। सीपी कितना है? 129.6। कितना आया? कितना आया? ये आया सर 120, 12। 19.2। कितने का प्रॉफिट हो गया? अभी प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट परसेंट ही निकलेगा। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? ऊपर लिखते हैं ओनली प्रॉफिट और नीचे लिखेंगे सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 19.2 अपॉन सीपी कितना है? ये रहा सीपी 129.6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। अभी करो। देखो, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अगर पॉइंट की वैल्यू राइट से सेम प्लेस पे है तो पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। कट गया ना? अभी सॉल्व करो। छोटे नंबर से काट लो, बड़े से काट लो। 4 से कट जाएगा। 4 6 जा कितना होता है? 16। कितना बचेगा? 3। कितना हो जाएगा? 32। 4 8 जा, कट गया। 4 से इसको काटो। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। ठीक है। 1 बचेगा और 4 4 जा, ये हो गया। अब इसको फिर आप काटेंगे 2 से तो ये कटेगा कितना? 39। 39 नहीं कटेगा, 34। 2 से इसको काटेंगे तो कटेगा। देखो, पहले ऐसे 2 से डिवाइड करना है ना, तो पहले 300 को हाफ कर लो। कितना हो गया? 150। फिर 12 को 24 को हाफ कर लो। कितना हो गया? 12। 150 और 12 162। एक बार 2 से और काट लो। 17। 2 से इसको काट लो। 81। ऊपर क्या था? एक तो 100 है और एक 17 है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1700 अपॉन 81। इतना परसेंट आ गया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे 81 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 81 से। हाँ भाई, डिवाइड कैसे करेंगे कुछ आगे? क्या सर? डिवाइड कैसे करेंगे? सर इसमें हमें डिवाइड तो हमें इधर हंड्रेड। डिवाइड करने पे आएगा ऑलमोस्ट आंसर 1.14.8%। कितना आएगा? वन पॉइंट 14.8%। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात आई समझ में? आगे बढ़ जाएं। यस। चलिए, यस सर। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए। महिमा परचेज महिमा परचेज करती है 30 राइस एट रेट ऑफ 10 पर केजी। राइस कितने हैं? कितने राइस हैं? 30 केजी। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी। राइस कितने हैं? 30 केजी। और हर एक राइस का प्राइस कितना है? 10 रुपीज। तो टोटल राइस कितने के हो जाएंगे? 300 के। ये आपका सीपी आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है 35 केजी उसने खरीदे 11 पर केजी के हिसाब से। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि 35 केजी 11 रुपीज पर केजी के हिसाब से खरीदे। तो अभी अभी भी वो खरीद रहा है। और क्वेश्चन में जब तक परचेजिंग की जा रही है, खरीदी जा रही है कोई भी चीज, उसको सीपी लिखते रहेंगे। दूसरा सीपी क्या हो जाएगा? दूसरा सीपी हो जाएगा 35 केजी खरीदे। किस रेट पे? 11 की रेट पे। कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। 11 5 से 55। 5 बचेगा। 11 बन जा 11 से 33। 33 और 5 38। अब मेरे को बताओ, ये दोनों सीपी हैं आपके? तो यस। टोटल सीपी कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। 300
प्लस 385, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 685। 685। ये आपका क्या आ गया? सीपी। अब सीपी आ गया ना? अच्छा, सीपी तो ढूंढ लिया, अब ढूंढेंगे एसपी। चलो एसपी देखते हैं, एसपी देखते हैं। लेकिन एसपी ऐसे नहीं निकलेगा भाई, ये प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है, 30% का प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है ना। अब मैंने बताया था कि 30% का प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी कितने परसेंट हो जाएगा प्रिंस? अगर 30% का प्रॉफिट है तो एसपी कितने परसेंट हो जाएगा? अरे बता दो कितने परसेंट हो जाएगा। सर गगन बताए। अरे प्रिंस से पूछ रहा हूँ, तो घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, पर आंसर नहीं बता रहा। आवाज आ रही है प्रिंस मेरी? गायब हो गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया। चलो कोई नहीं। तो हाँ प्रिंस, जरा शकल दिखाओ अपनी। क्या पूछा? सर क्या काम करें? क्या पूछा था मैंने? सर अभी सर कि प्रॉफिट अगर 30% है तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट हो जाएगा? जल्दी बोलो। सर मुंह में दही जम गई है क्या? 5 35 पर प्रॉफिट अगर 30% का है तो एसपी का परसेंट कितना हो जाएगा? सर गगन बताए। 100 सर 100%। पापा कहाँ है तेरे? पापा को बुलाओ जरा। सर बाहर हैं वो तो। मम्मी कहाँ है? मम्मी भी सर पापा कहाँ है तेरे? पापा पापा बाहर बैठे हैं। अपने गाल पे एक थप्पड़ मार खींच के जल्दी, नहीं तो मैं मारूंगा कल। जोर से मार, जोर से, अभी दिखाई नहीं दिया, जोर से मार। मैं मार के दिखाऊंगा तुझे कल कैसे मारते हैं, ठीक है? हाँ भाई, अगर 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितने परसेंट हो जाएगा गगन? सर 130%। 130%, वेरी गुड। तो पहले काम कर लेते हैं, पहले बताओ सीपी का परसेंट कितना होगा प्रिंस? थर्ड सीपी का कितना परसेंट होगा? 30 30। अपने गाल पे दोबारा थप्पड़ मार। सर 100%। थप्पड़ मार अपने गाल पे दोबारा। मैं बताऊंगा तेरे को, है कल बताऊंगा कैसे मारते हैं। सीपी कितना होता है? 100%। और सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 685। तो हम बोलेंगे कि 100% की वैल्यू है 685। तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 130%। और हमसे यही तो पूछ रहा है। देखो क्या कह रहा है कि एट, क्या कह रहा है देखो, एट व्हाट प्राइस पर केजी शुड ही सेल, किस प्राइस पे वो सेल करे। मतलब वो हमसे ये पूछ रहा है कि पहले आप एसपी निकाल के दिखाओ। तो हम ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि 685 किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू है गगन? सर 685 100% की वैल्यू है। 100, तो 100 नीचे आएगा। हमें किसकी फाइंड करनी है? हमें 130 की। तो 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? चलिए सॉल्व करो। जीरो से जीरो कट गया। 13 का मल्टीप्लाई करो 685 में, फटाफट करो जल्दी, जल्दी करो। 685 में 13 का मल्टीप्लाई करो। पेन कॉपी तुम लोग लेके लेके बैठते नहीं हो क्या? मैं तो बैठा हूँ।
ये आ गया आपका एसपी। अभी नीचे 10 भी तो है, तो 10 नीचे आ जाएगा। 10 से आ जाएगा 89, 90.5। ये आपका एसपी आ गया। कितना एसपी आ गया? 890.5। अब ये जितना भी आपका एसपी है, वो कितने केजी राइस को बेचकर उसने इतना प्रॉफिट बनाया। देखो, पहले उसने 30 केजी परचेज किए थे, फिर उसने 35 केजी परचेज किए। टोटल उसने कितने परचेज किए? 65। तो अगर हम टोटल हमारा जो सेलिंग प्राइस है, अगर उसको हम 65 केजी से डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि पर केजी की कॉस्ट क्या है। और मैंने बताया भी था, जब भी 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है तो डिवाइड करते हैं। एसपी कितना आ गया? इतना। और राइस कितना है? 65 केजी। तो एसपी को डिवाइड कर देंगे। किससे किससे डिवाइड करेंगे? 65 केजी से। तो 1 केजी का प्राइस हो जाएगा। डिवाइड करो। डिवाइड करने पर 5 से कट गया, 13 टाइम। 5 से कट गया, 5 1 5, 3 बचा। 5 7 जा, है ना? 3 बचा, 39। 5 7 35। कितना बचा? 4। 40 हो गया। फिर 8 टाइम जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। और 13 से जब डिवाइड करेंगे, तो 13 1 जा 13, फिर 4 बचेगा। 13 3 जा, 13 3 जा कितना होगा? 39। ठीक है। एंड 39 हो जाएगा 95, और 13 7 जा 91। ऑलमोस्ट 13.9 रुपीज पर केजी का प्राइस होगा, जब वो अपने टोटल 65 केजी को सेल करेगा। कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा आपका? सर ऑलमोस्ट ऑप्शन सी। सर नहीं नहीं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ऑप्शन डी ज्यादा ज्यादा पास है ना, ज्यादा अप्रोक्स अप्रोक्स है ना किसके? इसके। ठीक है, बात आगे समझ में? आगे बढ़े? बताओ। यस सर। अगर बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाए। चलो। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये तो इजी सवाल है। 60% of cost price of an article is equal to 50% of its selling price, then the profit or loss is, the profit percent or loss percent is। देखो, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि 60% ऑफ सीपी, तो लिखेंगे 60% ऑफ सीपी। ये हो गया 60% ऑफ सीपी। ऐसे लिखने का तरीका है, 60% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 50% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। 50% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। बताना है इसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो प्रॉफिट लॉस किस पे डिपेंड करेगा? एसपी पे। सीपी अगर सीपी से अगर ज्यादा आता है, एसपी अगर ज्यादा आएगा सीपी से, तो प्रॉफिट होगा। और अगर एसपी कम आता है सीपी से, तो लॉस होगा। चलो, लेट्स फाइंड आउट। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया। ये हो गया 6 सीपी, ये हो गया 5 एसपी। अभी क्या करेंगे? रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। एसपी को भेज देंगे किसके नीचे? सीपी के नीचे। और सीपी वाला जो 6 है उसको भेज देंगे किसके नीचे? 5 के नीचे। तो गगन, प्रिंस एंड कुशाग, हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर सीपी की वैल्यू है 5। मैंने लिख लिया, सीपी की वैल्यू हो गई 5, और एसपी हो गया 6। एसपी की वैल्यू हो गई 6। अब बताओ मेरे को, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सर प्रॉफिट। वेरी गुड। प्रॉफिट कितने का? 1 रुपीज। 1 रुपीज। प्रॉफिट का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट ही निकलेगा। यस सर। बट ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट, नीचे लिखेंगे सीपी, है ना? मैंने ये फॉर्मूला 100 टाइम कई बार लिखवा दिया। प्रॉफिट कितना है? 1 का। नीचे लिखेंगे सीपी कितना है? 5 का। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 100 से। 5 से 100 कट गया 20 टाइम। इसका मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का।
कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है? ऑप्शन ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। सर यस। सर मेरे पापा जी का कॉल आ रहा है, 2 मिनट में होल्ड कर रहा हूँ। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। महेश परचेज 4 डजन ऑरेंजेस फॉर 240। अब देखो बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये क्वेश्चन कल भी मैंने करवाया था। महेश परचेज 4 डजन। बेटा प्रिंस, 1 डजन में कितना नंबर होता है? एक दिन में हाँ। थप्पड़ मार अपने गाल पे जोर से खींच के। जोर जोर से मार। अच्छे से दिखाई नहीं दिया। जोर से मार। जोर से मार, अभी दिखा नहीं मुझे। बेवकूफ गधे। कल बताया था कि 1 डजन में होता है 12 नंबर। कितना होता है? 12। 12 नंबर। तो 4 डजन में कितना होगा? 4 × 12 कितना हो जाएगा? 48। तो बस हम सीधे ही बोलेंगे कि उसने 48 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी है? 240। ये रहा 240। तो यहां से 1 ऑरेंज की कॉस्ट निकाल सकते हैं। हम हमेशा कोशिश यही करेंगे। और ये क्या है? 48 ऑरेंज उसने परचेज किया है ना। 4 डजन ऑरेंज। 4 डजन ऑरेंज ही तो 48 ऑरेंज हैं, तो ये सीपी तो है। तो 1 ऑरेंज का सीपी कितना आ जाएगा? 240/48। बात आ गई समझ में? 12 से ही कटेगा 20 टाइम। 12 से ओके। कटेगा 4 टाइम। 4 से कटेगा 5 टाइम। इसका मतलब कि 1 ऑरेंज की कॉस्ट आ गई कितनी? 5 रुपीज। कितनी आ गई? 5 रुपीज। 5 रुपीज। तो हम ये बोलेंगे कि जो सीपी है ना 1 ऑरेंज का, वो कितना है? 5। अब उनको सोल्ड कर रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सोल्ड आउट। किस रेट पे सोल्ड कर रहा है? 8। 8 रुपीज 8 पर ऑरेंज। मतलब हर एक ऑरेंज कितने रुपीज का बेच रहा है? 8 रुपीज का। और हमें ऑरेंज कितने का पड़ा था? प्रिंस कितने का पड़ा था बेटा? सर वहाँ कितने का पड़ा था हमें? टू वन ऑरेंज 7 रुपीज। कुशागर कितने का पड़ा है हमें 1 ऑरेंज का सीपी? सर हमें एक ऑरेंज का सीपी पड़ा है हमें 48। 48। एक ये 1 ऑरेंज का ही तो निकाला है। कितना आया? 5 नहीं आया? 5 5 1 ऑरेंज का कितना है? 5। और यहाँ पे वो 1 ऑरेंज का एसपी दे रखा है कितना? डायरेक्ट दे दिया है। कितना है? 8 रुपीज। कितना है? 8। 8 रुपीज है। प्लीज बताओ बेटा, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 3 का। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट ही निकलेगा। ठीक है। प्रॉफिट कितने का रहेगा? प्रॉफिट रहेगा 3 ऊपर, और नीचे आता है सीपी। सीपी कितना है? 5 × 100। 5 से ही कट गया 20 टाइम, एंड 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, तो आंसर आ जाएगा 60% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है? ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। बात आ गई समझ में? क्वेश्चन आ गया समझ यस में? सर। गुड, आगे बढ़ जाएं। यस। चलो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 करिए। क्वेश्चन नंबर 29 होमवर्क दे दूं? क्वेश्चन नंबर 29 इज योर होमवर्क फॉर यू। ठीक है? हो जाएगा? कर लोगे? अगर कोई क्वेरी है तो बताना मेरे को, कल करवा दूंगा। नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 31। चलिए, ये तो इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 31 करके दिखाइए। मुकेश बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फॉर 5,000। उसने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदा 5,000 का, और उसने 200 पे किए टैक्स पे, है ना। 5,000 रुपये का उसको पड़ा वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, और 200 का उसको उसने टैक्स दे दिया। और फिर उसको कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए एसेसरीज वगैरह भी खरीदनी पड़ी। जैसे हम मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, तो पहले मोबाइल का कॉस्ट देते हैं, फिर वो उस पे जीएसटी सीएसटी ये सब लगता है। उसके बाद फिर हम उसकी एसेसरीज खरीदते हैं। जैसे टेम्पर हो गया, कवर हो गया, ईयरफोन हो गया। तो ऐसे करके जब उसने ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदा, तो इसका सीपी तो होगा। कितने का परचेज किया? 5,000 का। प्लस उसने टैक्स कितना पे किया, तो वो भी तो उसकी जेब से ही जा रहा है ना। बोलो। 200। एंड प्लस 300 उसकी एसेसरीज हो गई। तो टोटल वो उसको कितने का पड़ गया? उसका कॉस्ट, उसका जो सीपी है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है, कितने का हो जाएगा? 5,000, 200, 300, 500, 500 एंड 5,000। ये हो जाएगा 500, 5,500। ये इसका सीपी हो गया। ठीक है। ओके। अब बताओ, सोल्ड कर रहा है बेचारा। इस सोल्ड इट फॉर 6,500। ये था हमारा सीपी। और एसपी कितना है? ये बताओ, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? सर प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? सर 1,500। ओनली 1,000 का डायरेक्ट। तो ठीक है। यस। अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। ऊपर क्या लिखते हैं? प्रॉफिट 1,000 अपॉन सीपी। सीपी कितना है? 5,500 मल्टीप्लाई बाय दिस। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। 5 से ये कट गया 11 टाइम, और 5 से ये कट गया आपका 200 टाइम। तो ये आपका बन गया 200 अपॉन 11%। अब इसको जरा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 11 में जा 11, 8 बचा 9, 90, 11 एट 88, फिर 2 बचा 20, 11 में जा 11, फिर 9 बचा 90, 11 एट जा 88, 18.18% का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर यस। 33। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। 1 मिनट में ये क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन समझा देता हूं मैं एक बार। अ मैन बाय 9 पेन्स फॉर 90 रुपीज। मतलब 9 पेन उसने खरीदे 90 रुपीज के, और एंड सेल्स 8 पेन्स फॉर 88 रुपीज। और 8 पेन के हिसाब से उसने 88 पे बेच दिए। तो बताओ, उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अब परसेंट नहीं पूछा, बस इतना बताना है, कितने का प्रॉफिट होगा, कितने का लॉस होगा। करिए। इजी क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों दे रखे हैं एक साथ। सीपी और एसपी दोनों दे रखा है, आराम से निकाल सकते हैं। डुएबल क्वेश्चन है। सीपी और एसपी दोनों से 1 रुपी 1 पेन का जो कॉस्ट है वो निकाल लेंगे दोनों से, और फिर देखेंगे कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। करिए। डुएबल सर क्वेश्चन है। गगन बताए। बताओ। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब 11 का लॉस हो रहा है उसको। यस सर। ओके। सर कुशाग का ए। तो शागिर का A9 का प्रॉफिट कैसे कैसे निकाला, जरा मेरे को बता दो एक बार। प्रिंस का सी। तो इसका सी। वेरी गुड। देखो मेरी बात सुनो पहले। पहले यहाँ पे दे रखा है
कि 9 पेंस की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 90 रुपीज। ओके, ठीक है। 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 90 अपॉन टेन। 9, मतलब 10 रुपीज। तो हमें पता चल गया कि हम जो पेन खरीद के लाए थे ना, उसके 1 पेन का सीपी हो गया 10 रुपीज। अब जरा एसपी, एसपी पे इधर एसपी निकाल लेते हैं। 8 पेन्स उसने सेल किए 88 रुपीज के, कितने, 88 के। तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 88 अपॉन 8, डिवाइड करेंगे तो 11, मतलब 1 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, 11 रुपीज। ये इसका एसपी हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब मेरे को बताओ उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। बट कंडीशन अलग है थोड़ी सी। क्या, पेन उसने कितने परचेज किए हैं, 9 पेन। अब वो सेल कितना कर रहा है, 8 पेन। कितने सेल कर रहा है, बताओ, बोलो 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 बोलो। सर, हाँ। 8 पेन। देखो, जब भी हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो सीपी पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। यस सर। बताओ मेरे को, सीपी पे निकालेंगे तो सीपी, उस सीपी क्या था उसका, 9 पेन्स खरीदे थे। तो अगर 1 पेन को वो 11 रुपीज में बेच रहा है, तो 9 पेन को वो कितने रुपीज में बेचेगा, 11 × 9। इसका मतलब 9 पेन उसने 19। बेचे होंगे। मतलब उसने ना एक एक थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है। 9 पेन्स उसने परचेज किए और सेल किए 8 पेन। लेकिन हमें 8 पेन पे नहीं निकालना, हमें तो 9 पे, 9 का ही निकालना है। तो 8 से हमें हमने एसपी वाले सेक्शन में हमने ये पता कर लिया कि 1 रुपीज की कॉस्ट कितनी जा रही है। तो 1 रुपीज की कॉस्ट आ रही है 11 रुपीज। तो अगर वो 9 पेन उसने बेचे होते तो 9 पेन की कॉस्ट कितनी आती, 99 रुपीज। तो एसपी हमारा कितना आ गया, 99। और 9 पेन वो कितने खरीद के लाया था, 90 रुपीज के। तो 99 पेन 90 रुपीज के परचेज करके लाया था, और 9 पेन 99 रुपीज में वो सेल कर रहा है। तो उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, नहीं आई बात समझ में। इधर देखो, 9 पेन्स, ये वाला 9 पेन्स उसने 90 रुपीज में परचेज किए, और सेलिंग प्राइस आ रहा है 9 पेन्स का 99 रुपीज। मतलब ये तो था सीपी और ये था एसपी। अब बताओ उसको प्रॉफिट, 9 पेन्स पे उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सर प्रॉफिट हो रहा है 9 रुपीज का। वेरी गुड, 9 रुपीज का सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है। और आपसे प्रॉफिट ही पूछा था, तो आपको प्रॉफिट कितना आ गया, 9 रुपीज। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए सर इज द राइट आंसर। बात आगे समझ सर में। मेरा सर। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। यस सर। हम सब दिखाओ, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा सर। करो। हाँ बोलो। सर, बुआ का फोन आ रहा है, उठा लूं? अरे बुआ का आ रहा है, पापा का आ रहा है, उठाओ, चुपचाप उठा लिया करो। मुझे क्यों, मुझसे क्यों कह रहे हो, मुझे क्यों बोल रहे हो बेटा। अपने आप उठाओ, फोन उठाओ, चैट करो, कुछ भी करो। चलो क्वेश्चन नंबर 34। देयर वुड बी लॉस ऑफ 10%। तो बेटा, गगन, गगन बैठा है क्या, गगन बैठा है क्या। हाँ। तो जब भी लॉस की बात आएगी तो हमारे दिमाग में एक घंटी बजेगी। और वो घंटी बोल बज बज के ये बोलेगी कि लॉस हो रहा है ना, तो एसपी निकालना है। क्या निकालना है, एसपी। एस। तो लॉस कितने का हो रहा है, 10% का। तो एसपी कितने परसेंट हो जाएगा, 90%। और यही 90% रुपीज में कितना है, 54। कितना है,
कितना है बेटा? 54। 54। एक तो ये हो गया। अच्छा, अभी वो ये कह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अगर उसको 20% का प्रॉफिट निकालना हो तो प्राइस ऑफ राइस पर केजी, तो पर केजी राइस की प्राइस क्या होगी? तो मतलब इसमें दो दो एसपी हैं। कितने एसपी हैं? दो दो दो। दो दो हैं। एक तो लॉस वाला जो हमने निकाल लिया, इसको हमने बोल दिया वन, SC1। और दूसरा एसपी निकलेगा। अब दूसरे केस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? दूसरे केस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कह रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 120%। 120। कितना हो जाएगा? 120%। 120%। तो आपसे वो 120% की ही वैल्यू पूछ रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि 54 किसकी वैल्यू है कुशाक? 90 की। हमें किसकी निकालनी है? 120 की। बस सॉल्व हो गया। 0 से 0 काट दो। 9 से 9 6 कितना होता है? 54 होता है। 6 आ गया। और 12 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72 रुपीज। 2। उसको 72 रुपीज पर केजी में उसने बेचा होगा, तब उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। बात आ गई समझ में? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। हो गया क्लियर? बोलो। यस सर। यस सर। आगे बढ़ जाएं, चलो। यस नेक्स्ट सर। यस। क्वेश्चन नंबर 35। सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आई एम गिविंग यू 90 सेकेंड। सेम सवाल है डिक्टो। मेरे को करके बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। करके बताओ। सर मेरे को आ गया बी पार्ट। बी। ऑप्शन बी ठीक है, चलो। देखो, एक मैन जो है, एक आदमी है, वो 7 जस्ट मोमेंट, अ पर्सन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 700 रुपीज में, जब वो उसको सेल कर रहा है तो उसको सफर हो रहा है, मतलब उसको लॉस हो रहा है। कितने का? 30% का। तो एसपी कितने का हो जाएगा कुशाग्र? 70% का। 70, 30% का लॉस हो रहा है ना उसको। अगर 30% का लॉस हो रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 से 30 कम 70%। और जब 70% का, जब उसको 30% के लॉस के बाद वो उसको 700 रुपीज में सेल कर रहा है। ये हो गया आपका SP1। अब आपसे पूछ रहा है कि वो किस रेट पे बेचे। एट ठीक है, तो यहाँ पे 70% की वैल्यू है। कितनी? 70% की वैल्यू है 700। 700। तो अगर वो 30% के गेन पे के सेल करेगा तो एसपी कितना हो जाएगा? SP2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 130%। बस यही तो हमें निकालना है। निकालो। 700 किसका वैल्यू है? 70% का। हमें कितना निकालना है? 130%। 130 का। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 7 से 1 कट गया। 100 टाइम, कितना टाइम? 100 टाइम। 110। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 में तो कितना आ जाएगा? 1300। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात आ गई समझ में? यस सर। चलो आगे बढ़ें। यस सर। ये रहा आज की क्लास का आखिरी सवाल। है। देख, ए सेल्स अ सूटकेस टू बी, मतलब एक एक पर्सन है, इसका नाम है ए, और वो किसी सूटकेस को ना बी को बेच देता है। कितने के प्रॉफिट पे बेच रहा है? 10% के प्रॉफिट पे। फिर बी सेल कर रहा है किसको? सी को, थर्ड पर्सन को।
कितने के प्रॉफिट पे? 30% 30%। ठीक है, ओके। अब सी जब उसको परचेज करेगा ना, तो उसको कितने रुपीस देने पड़ेंगे? टू थाउजेंड टू एट थाउजेंड एट रुपीज हंड्रेड सिक्सटी ओके, गॉट इट। मेरे को एक बात बताओ, मैं ऐसे सपोज कर सकता हूँ कि ए के पास जो रुपीस थे ना, वो थे, ये सी का अमाउंट है। देखो, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ए के पास 100 रुपीज थे। कितने थे? 100। 100। अगर वो 10% के प्रॉफिट पे बी को बेचेगा तो कितने में बेचेगा? बी को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 110। यहाँ तक बात समझ में आई? यस। ठीक है। अब बी ने क्या दिमाग लगाया कि 110 का पे 30% का प्रॉफिट देके किसको बेच दिया? सी को। ठीक है, ओके। तो उसके पास, बी के पास पैसे कितने थे? कितने का उसने परचेज किया था? 110 का। अब वो प्रॉफिट बना रहा है कितने का? 30% का। तो जरा 110 का 30% निकालना, कितना निकलेगा? 30/100। देखो, एक जीरो दो जीरो, एक जीरो दो जीरो कट गई, और 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, 33। मतलब उसको 33 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। किसको? बी को। कब? जब वो सी को सेल करेगा। तो उसने कितना प्राइस, कितने का परचेज किया था? 110 का। अब उसने 30% का प्रॉफिट बना लिया, मतलब 33 रुपये उसको और मिल गए। तो सी को कितने चुकाने पड़ेंगे? 110 प्लस 33, कितना हो गया? 100, 143। 143। 43। बस हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा। अब जो जो वैल्यू हमने जैसे जैसे अज्यूम करी थी ना, उनको वैसे वैसे फिट करेंगे। ठीक है, कैसे? अब नंबर में बेटा, हमने ये जो नंबर अज्यूम किया था उसमें तो हमारी वैल्यू आ रही है 143, लेकिन एक्चुअल में उसको कितना पे करना पड़ा है? 2860 रुपीज। तो हम ये कह सकते हैं कि 143 किसका वैल्यू है? 2860। हमें क्या निकालना है? देखो, यहाँ पे नजर देखो, यहाँ पे नजर। ए उसको कितने में उसने खरीदा होगा? मतलब ये जो ए है ना, ए ने कितने का उसने परचेज किया होगा? तो ए ने कितने का परचेज किया है? 100 रुपीज का। तो बस 100 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम कैसे लिखेंगे कि 2860 रुपीज किसकी वैल्यू है? 143 की वैल्यू है। हमें किसकी निकालनी है? हमें निकालनी है 100 की। तो देखो, इसको काटेंगे कैसे? देखो, सीधा सीधा दिखना चाहिए तुम लोगों को कि 143 का डबल होता है 286। 1 का डबल 2, 4 का 8, 3 का 6, डबल हो रहा है ना। इसका मतलब ये पूरा 2 टाइम कटेगा, और एक जीरो, मतलब 20 टाइम कटेगा। अब 20 का और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2000। तो ए ने वो यस सर। कितने का परचेज किया होगा? 2000 रुपीज का। कितने का किया होगा? 2000 रुपीज। 2000। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी इज सभी। राइट आंसर। ठीक है, यस। चल। तो ये कुछ सवाल थे, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा देता हूँ तुम्हें, है ना? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और करवा देता हूँ। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। आई थिंक ये इस स्लाइड का आखिरी क्वेश्चन होगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तुम्हारे लिए। ये कौन सा क्वेश्चन है? 36। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है, देखो ध्यान से देखना। मैं लैंग्वेज फॉर्म में नहीं लिखता हूँ, है ना? एक मैन्युफैक्चरर है, इसने एक टीवी सेट खरीदा। वो टीवी सेट उसको पड़ा कितने का? वो पड़ता है उसको 5000 का। कितने का? 5000। 5। ठीक है, अच्छा। अब सीन ये है कि जब मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइस है टीवी का, मतलब टीवी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, वो है 5000 रुपीज। अब कंपनी, जब, पता क्या होता है,
कि कोई भी गुड्स हम लोग कंज्यूम करते हैं या यूज करते हैं वो बनता है कंपनी के अंदर। कोई भी आइटम, सामान हम परचेज करते हैं तो वो बनता है कंपनी के अंदर। कंपनी के बाद वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। किसके पास? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर सारा माल वहां से खरीद लेता है, ऑलमोस्ट, मतलब जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं सारा। अब डिस्ट्रीब्यूटर के बाद ये पहुंचता है होलसेल वाले के पास। ठीक है, जिनको थोक विक्रेता कहते हैं, मतलब बहुत सारे इकट्ठा बेचते हैं एक साथ। और होलसेलर के बाद पहुंचता है रिटेलर के पास। और ये रिटेलर वही है जहां से, जिस शॉप से हम सामान परचेज करते हैं ना, उसको रिटेलर बोलते हैं। और रिटेलर के बाद ये सीधे पहुंचता है कंज्यूमर पर, या जिसको कस्टमर भी कह सकते हैं। इतनी जगहों से होके हमारा गुड्स आता है, तब आके हम तक पहुंचता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो भी कंपनी है, उसने टीवी का जो, जैसे उसने एक टीवी सेट बनाया, और टीवी सेट बनाने में उसको 5,000 रुपीज की कॉस्टिंग आई कंपनी को। जैसे मान लेते हैं कुशागर की एक कंपनी है, और कुशागर की कंपनी एक टीवी सेट बनाती है, और उस टीवी सेट बनाने में इसको 5,000 रुपये का खर्चा आता है। जब ये डिस्ट्रीब्यूटर को देता है तो 16% के प्रॉफिट पे देता है। कितने के प्रॉफिट पे देता है? 16% के 16। प्रॉफिट पे। और जब डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को देता है, ये आ गया डिस्ट्रीब्यूटर, डिस लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर जब डीलर को देता है तो वो इसको देता है 30% के प्रॉफिट पे। कितने के प्रॉफिट पे? 30% के प्रॉफिट। 30%। अब ये सामान डीलर से सीधे कहाँ पहुंचता है? कस्टमर के पास। रिटेल। कोई बात नहीं है, चलो डीलर से पहुंच गया कस्टमर के पास या रिटेलर के पास, अज्यूम करने के लिए लिख देते हैं। और डीलर कस्टमर को दे रहा है 20% का प्रॉफिट पे, इसको सेल कर रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो कि कोई सामान था 5,000 का, फिर उस पे 16% का प्रॉफिट लेके किसने, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेच दिया डिस्ट्रीब्यूटर को। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, 30% के प्रॉफिट पे डीलर को बेच दिया उसने, प्रॉफिट। फिर डीलर ने कस्टमर को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे। तो अब ये कह रहा है कि कस्टमर को, जब यहां तक कस्टमर तक ये आइटम पहुंचेगा, ये जो टीवी सेट है जब कस्टमर तक आएगा, तो कस्टमर को उसको कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे? कस्टमर जब उसको परचेज करने जाएगा शॉप पे, तो उसको कितने का पड़ेगा? तो देखो सिंपल सा फंडा है। टीवी कितना है? 5,000 का। यहीं के यहीं इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो टीवी कितने का है? 5,000 का। 5,000 का है तो 5,000 का 16% निकाल लो पहले। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 16%, और 16% को लिखेंगे 16/100। जीरो से जीरो कट गई, है ना। और ये हो गया 16 5 80, मतलब 800 का प्रॉफिट हो गया। किसको हो गया? टीवी वाले को। कब? जब वो डिस्ट्रीब्यूटर पे बेच रहा है। तो 800 के प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब उसका 5,000 था, 800 के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो उसने उसको सेल कर दिया 5,800 में। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है? डीलर को सेल कर रहा है 30% के प्रॉफिट पे। तो एक काम करते हैं हम ना, 5,800 का 30% निकाल लेते हैं। 30% कैसे लगेंगे? 30/100। एक जीरो, दो जीरो, एक जीरो और दो जीरो, मल्टीप्लाई कर दो थ्री का। 580 में जीरो, 3 8 24, कैरी टू, और 3 5 15, 15 और 2 17। मतलब ये इसको +1740 के प्रॉफिट पे और बेच रहा है। अब इन दोनों को ऐड करो, 5,800 और 1740, ऐड करो, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखते हैं कितने का पड़ेगा डीलर को। 0 4 और 5 और 5 7, डीलर को पड़ाइए 7,540। अब ये डीलर क्या कर रहा है? ये डीलर इसको 20% के प्रॉफिट पे दे रहा है। किसको? कस्टमर को। तो पहले हम
7540 का 20% निकाल के देखेंगे कितना आ रहा है। तो 20% निकालने के लिए 20/100 कर देंगे। देखो, एक जीरो और दो जीरो, एक जीरो, दोनों जीरो कट गई। टू का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 754 में। 2 4 8, 2 5 10, कैरी 1, 2 7 14 और एक 15। मतलब ये इससे कितने पैसे कमा रहा है, ये कमा रहा है 1505। अब देखो बेटा, कस्टमर को कितना पड़ने वाला है। डीलर ने खरीदा था कितने का, 75450 का। उसने ये 20% के प्रॉफिट पे 1508 में उसने और सेल कर दिया। ठीक है, सेल कर दिया। तो बताओ, सेल करने के बाद वो उसको कितने का होगा, मेरे को बताओ। मेरे को यहाँ पे ऐड करके बताओ। 9। मेरे को ऐड करके बताओ। मैं यहाँ पे ऑप्शन सर 9। मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। लेट मी राइट द ऑप्शंस, उसके बाद बताना। बताइए, सर कुछ आ गया है। बोलो। गगन बता। 9048। यस, ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, नाइन जीरो यस फोर सर। एट ये आपका ऑप्शन रहेगा। बात आ गई समझ में। यस सर। यस सर। चलिए, तो हमने आज की क्लास में काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। टीवी मोबाइल फोन थोड़ा कम देखो। बाय बाय, गुड ओके नाइट, टेक सर। केयर। गुड नाइट।